अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी पुराना तय खाना। नाकाबिल यकीन सच्ची डरावनी कहानी, लास्ट एपिसोड। बाबा अपने दोस्तों के साथ साथ चलते हुए आपस में बातें करते जा रहे थे। उस तय खाने के बारे में कोई कुछ मशवरे दे रहा था तो कोई कुछ कह रहा था कि इतने में बाबा के एक दोस्त रहमान अंकल ने बाबा को बताया कि एक आलम हबीब साहब हैं, वो ऐसी चीज़ों को आसानी से यहाँ से भगा सकते हैं। तो बाबा ने हैरत से रहमान अंकल की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो फिर जल्दी से बताओ कि वो आलम हबीब साहब मुझे कहाँ मिलेंगे। फिर रहमान अंकल ने बाबा को आलम साहब के मदरसे और रिहाइश के बारे में बताया। तो बाबा ने कहा कि वो मदरसा तो मेरे दोस्त एजाज के घर के करीब ही लगता है, मैं जल्द से जल्द आलम साहब से मिलूँगा। फिर बाबा ने ये तीनों भाइयों को बोला कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है घर जाकर किसी से उस बात का जिक्र ना करना, और ख़ास तौर पर अपनी अम्मी से, क्योंकि वो पहले ही इस घर के बारे में परेशान हैं। और अगर ऐसे में उनको ये सब कुछ पता चलेगा तो वो कभी इस घर में शिफ्ट होने के बारे में सोचेंगी भी नहीं। और तुम सबको पता है कि आज नहीं तो कल हमें इसी घर में आकर रहना है, और वो जो भी शैतानी चीज़ें उस तय खाने में बस गई हैं उनको वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भगाना होगा, क्योंकि हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं और अल्लाह के सिवा हम किसी को ताकतवर नहीं समझते। वो घर हमारा है और इंशाअल्लाह हम उन शैतानी चीज़ों को वहाँ से भगा देंगे। मैं आज ही आलम हबीब साहब से उसके बारे में बात करूँगा। ये बात करते हुए बाबा बहुत ही जलाली लग रहे थे। तो मेरा बड़ा भाई बोला, जी बाबा इंशाल्लाह, और आप अम्मी की फिक्र मत करें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक सब ठीक ना हो जाए। भाई ने हम दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, क्यों सही कहा ना मैंने। तो हम दोनों भाइयों ने भी कहा, हाँ हाँ भाई आप बेफिक्र रहें, हम भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे और इंशाअल्लाह बाबा ज़रूर कामयाब होंगे। फिर हम सब अपने पुराने घर पहुँचे और बाबा ने कासम भाई को बोला, तुम अपने भाइयों को लेकर अंदर जाओ और मैं और आदिल भाई आलम साहब के पास जा रहे हैं। आदिल भाई हमारे हमसाए भी थे और बचपन से बाबा के दोस्त भी, और वो इस मामले में बाबा के साथ बेसमेंट में भी गए थे। जब सुबह अशरफ भाई हम सब को लेकर हमारे नए घर गए थे, फिर बाबा और आदिल भाई आलम साहब से मिलने के लिए चले गए और हम तीनों भाई अंदर चले गए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए तो अम्मी ने हमें देखते ही पूछा, तुम सब लोग कहाँ रह गए थे, इतना टाइम हो गया है और तुम्हारे बाबा कहाँ है। भाई ने कहा कि अम्मी हम लोग अशरफ भाई का सामान उठवा रहे थे तो उस वजह से देर हो गई। तो अम्मी बोली कि अशरफ भाई ने मकान खाली कर दिया है। भाई ने कहा, जी अम्मी उनके अपने मकान का बंदोबस्त हो गया था ना, उस वजह से वो चले गए। और बाबा आदिल भाई को साथ लेकर डीलर के पास गए हैं। बाबा ने बोला था कि मुझे डीलर से कुछ काम है तो मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। इस तरह भाई ने अभी से अशरफ भाई के मकान छोड़ने की वजह छुपा ली और बाबा कहाँ गए हैं ये भी छुपा लिया। फिर अम्मी बोली, अच्छा ठीक है, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी, चलो जब तुम्हारे बाबा आए तो उनको बताना कि उनके दफ्तर से कोई आदमी उनसे मिलने आया था। भाई ने बोला, और जी अम्मी मैं बता दूंगा। और उसके बाद हम सब अपने अपने कामों में लग गए। फिर शाम को जब बाबा वापस आए तो अम्मी और बाबा से कहने लगी, सब खैरियत तो है ना। बाबा ने कहा, हाँ हाँ सब ठीक है।
अम्मी ने कहा कासिम ने बताया था कि अशरफ भाई ने भी मकान खाली कर दिया। बाबा ने कहा हाँ, वो लोग अपने भाई के घर चले गए हैं क्योंकि हमारे घर में वो बोर होने लग गए थे, तो इस वजह से उन्होंने कुछ रोज पहले ही घर खाली कर दिया। अम्मी बोली चलो अच्छा हुआ, वैसे भी वो बेचारे उस घर में अकेले ही रहते थे और आसपास इतने घर वगैरह जो नहीं बने थे, बोर तो होना ही था। बाबा ने कहा हाँ, इसी वजह से वो लोग चले गए वहां से, पर बाबा ने अम्मी को और कुछ नहीं बताया। फिर जब अम्मी अपने कमरे में चली गई तो भाई ने बाबा से पूछा जी बाबा क्या बना, आलम साहब से बात हुई आपकी? तो बाबा ने बताया कि हाँ, मैंने आलम साहब को सब कुछ बता दिया है, उस घर के बारे में और तय खाने के बारे में भी बता दिया है। आलम साहब ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं, वो कल हमारे साथ जाकर उस घर का जायजा लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वहीं उन चीज़ों का खात्मा कर देंगे। वाकई मैं आलम साहब को कोई पहुंची हुई हस्ती लग रहे थे। भाई ने कहा चलो ठीक है बाबा, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है, पर अपनी अम्मी को कुछ ना बताना। भाई बोला आप बेफिक्र रहें, आज भी हमने अम्मी को कुछ नहीं बताया। बाबा ने कहा कि मैं अब इलेक्ट्रीशियन के पास जा रहा हूं क्योंकि सुबह उसको भी साथ लेकर जाना है, बेसमेंट में लाइटें लगवानी हैं। भाई बोला जी ठीक है बाबा। अगले रोज बाबा काम से छुट्टी लेकर आ गए और दोनों भाइयों ने भी कॉलेज से छुट्टी की। फिर बाबा ने हम तीनों भाइयों को साथ लिया और अम्मी से कहा कि हम ज़रा लेट हो जाएंगे। तो अम्मी ने हैरत से पूछा तो आप इन सब को लेकर कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा कि हम नए घर जा रहे हैं, वहाँ लाइटों का काम करवाना है और घर की सफाई वगैरह भी करवानी है क्योंकि नए किराएदार आ रहे हैं, इस वजह से हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अम्मी ने कहा ठीक है, पर मेरे बेटों का ख्याल रखना। बाबा ने कहा तुम फिक्र मत करो, हम ये तुम्हारे ही नहीं मेरे भी बेटे हैं और ये जल्द ही काम मुकम्मल करवा कर आ जाएंगे। अम्मी ने कहा ठीक है, अल्लाह पाक अब सब की हिफाजत करे, आमीन। उसके बाद हम सब ने अम्मी को सलाम किया, वहाँ से निकल पड़े। बाबा ने कहा कि पहले हमें नासर इलेक्ट्रीशियन के पास जाना है और उसको साथ लेकर बाजार से कुछ बिजली का सामान लेना है, उसके बाद हम नए घर जाएंगे। भाई बोला बाबा आलम साहब को साथ नहीं लेकर जाना? बाबा ने कहा हाँ लेकर जाना है, पर पहले हमें इलेक्ट्रीशियन और बिजली का सामान लेना है और फिर ये आलम साहब के मदरसे जाएंगे ताकि आलम साहब का टाइम भी ज़ाया ना हो। भाई ने कहा ठीक है बाबा। फिर हमने नासर इलेक्ट्रीशियन को साथ लिया और नासर ने अपना एक शागिर्द भी साथ ले लिया और उन्हीं के साथ मिलकर हमने बिजली का सामान लिया, कुछ तारें बल्ब वगैरह। और उसके बाद बाबा ने भाई को कहा कि तुम लोग इलेक्ट्रीशियन को साथ लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलो, मैं जल्दी से आलम साहब को लेकर आता हूँ। बाबा की ये बात सुनकर हम तीनों भाई इलेक्ट्रीशियन और उसके शागिर्द को लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे और कुछ दूर ही गए थे कि बाबा की मोटरसाइकिल की साथ में आ गई और बाबा के साथ एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाले मौलवी साहब बैठे थे। ये आलम साहब थे। हम सब ने उन्हें सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर उन्होंने बाबा से पूछा क्या ये पांचों आपके बेटे हैं? बाबा ने कहा नहीं आलम साहब, ये तीनों मेरे बेटे हैं। बाबा ने हम तीनों भाइयों की तरफ इशारा करते हुए कहा ये इलेक्ट्रीशियन और उसका शागिर्द, वैसे ये भी मेरे बेटों की तरह ही हैं। तो आलम साहब बोले माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद हम लोग जल्दी से अपने नए घर की तरफ जाने लगे और जब हम नए घर में पहुंचे और चंद कदम के फासले पर थे तो देखा कि बाबा के दोस्त आदल भाई वहां पहले से मौजूद थे और उनके साथ कुछ लोग और भी जो हाथों में झाड़ू वगैरह लेकर खड़े थे। मैंने फौरन बोला बाबा वो देखो आदल भाई। तो बाबा ने कहा हाँ, मैंने आदल भाई को पहले ही उधर भेज दिया था क्योंकि आदल सफाई वालों को लेकर आया है। फिर बाबा ने पहुंचने से पहले ही
आदिल भाई को सलाम किया और फिर बाकी लोगों ने भी आदिल भाई से सलाम लिया। और उसके बाद बाबा ने आदिल भाई से पूछा, क्या हुआ, सफाई शुरू नहीं करवाई अभी तक? मैंने आपको चाबी तो दी थी कमरे की, घर की। आदिल भाई ने अफसोसनाक सा मुंह बनाकर कहा, रियाज भाई, मैंने कुछ देर पहले ही बेसमेंट का काम शुरू करवाया था। सबसे पहले हमने सीमेंट बजरी से तय खाने में पड़े गड्ढे वगैरह भर दिए और फिर जब लोग तय खाने की सफाई कर रहे थे तो उस वक़्त में ग्राउंड फ्लोर पर पानी लेने आया ही था कि अचानक तय खाने से एक खौफनाक चीख की आवाज़ आई और उनका एक बंदा अजीब सी हरकतें करने लग गया था। तो फौरन आलम साहब ने पूछा, कैसी हरकतें? आदिल भाई ने कहा कि उस बंदे ने अपना सर ज़ोर ज़ोर से दीवार पर मारना शुरू कर दिया और अपना सर खुद ही फाड़ दिया। फिर अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था और उसने उन सब पर भी डंडे से हमला करना चाहा, पर उन सब ने उसको बहुत ही मुश्किल से पकड़ा और ऊपर ले आए। और हैरत की बात है कि वो जैसे ही ऊपर आया तो इस तरह हो गया जैसे उसको कुछ पता ही नहीं था कि वो कुछ देर पहले क्या कर रहा था। तो आलम साहब ने पूछा कि अब वो शख्स कहाँ है? अब वो शख्स कहाँ है? आदिल भाई ने कहा, और उसके साथ उसका भाई भी था। वो उसको यहाँ से लेकर कहीं चला गया है, शायद उसकी मरहम पट्टी कराने गया है, क्योंकि उसका भाई कह रहा था कि वो उसको घर छोड़कर आ जाएगा। लेकिन इस वाक़े के बाद ये बाकी लोग अब अंदर नहीं जाना चाहते। तो आलम साहब ने बाबा की तरफ देखा और बोले, चले रियाज साहब, अंदर चलते हैं। बाबा ने अंदर जाते हुए सबको बोला, आ जाएं, सब अंदर आ जाएं। ये सुनते ही सब लोग घर में दाखिल हो गए। फिर आलम साहब ने घर में दाखिल होते ही बाबा से पूछा कि वो जो सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, क्या वही तय खाना है? बाबा बोले, जी जी हजूर, वही है। आलम साहब ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, पहले मैं अकेला ही नीचे जाऊंगा और फिर उसके बाद अगर कहूँगा तो ही बाकी लोग नीचे आएंगे, लेकिन अभी मेरे पीछे कोई ना आए। ये सुनते ही बाबा ने वहाँ मौजूद सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला कि अब कोई भी बिना आलम साहब की इजाज़त के बगैर बेसमेंट में नहीं जाएगा। तो सब ने हाँ में अपना सर हिला दिया। फिर आलम साहब मुंह में कुछ पढ़ते हुए बेसमेंट में उतरे और बाकी लोग बेसमेंट के बाहर ही खड़े हो गए। आलम साहब देखते ही देखते अंधेरे में दूर चले गए और कुछ देर के बाद अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गईं, जैसे कोई हौलनाक तरीके से रो रहा हो, और फिर बेहानक चीखों पुकार शुरू हो गई। और फिर इतने में आलम साहब तेजी से वापस आते हुए दिखाई दिए। और जब आलम साहब बेसमेंट की सीढ़ियों के पास पहुंचे तो सब लोग उनको देखकर बहुत खौफजदा हो गए, क्योंकि आलम साहब बहुत ही बुरी तरह जख्मी थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और जहाँ जहाँ से कपड़े फटे थे उस जगह से खून बह रहा था। ये देखते ही बाबा ने फौरन ऊंची ऊंची आवाज में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया और आलम साहब ऊपर आ गए। फिर बाबा ने फौरन पूछा, हजरत आप ठीक हैं? आलम साहब ने कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो बाबा बोले, पर हजरत आप तो बुरी तरह से जख्मी हैं। आलम साहब बोले, हाँ, नीचे 3 शैतानी चीज़ें हैं और बहुत ही ताकतवर हैं। ये सुनते ही हमारे साथ जो लोग थे, इलेक्ट्रीशियन और सफाई वाले, वो एक एक करके बाहर जाने लगे। तो आलम साहब ने उन सब की तरफ देखते हुए होले से कहा, रुक जाएं, आप लोग क्यों डर रहे हैं? मैंने कहा था कि वो शैतानी चीज़ें बहुत ताकतवर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर अल्लाह ताला की ज़ात व बरकात है। और मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के कलाम से ही मैं इन चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम वासल कर दूँगा इंशाअल्लाह।
बस आप अल्लाह पे भरोसा रखें और उसके साथ आप लोग हौसला रखें और मुझे मेरा काम करने दें। तो बाबा बोले, लेकिन हजरत आप पहले ही बहुत ज़ख्मी हैं और ऐसे में अगर उन चीज़ों ने आप पर दोबारा हमला किया तो आपकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो आलम साहब ज़ख्मी होते हुए भी मुस्कुराकर बोले, ऐ अल्लाह के बंदो, सिर्फ इतना यकीन रखो, इंसान के जिस्म के अंदर रूह को फूंक देना और रूह को वापस निकालना सिर्फ अल्लाह का ही काम है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मेरा अल्लाह सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये शैतानी चीज़ें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद आलम साहब ने बाबा से कहा कि आप बस किसी बड़े से टब या बाल्टी में पानी भरें और मेरे पास लाएं। बाबा ने फौरन वक़्त ज़ाया किए बगैर एक बाल्टी में पानी भरा और आलम साहब के पास रख दिया। उसके बाद आलम साहब ने कहा कि एक बोतल या गिलास में साफ पानी भर के लाओ। बाबा जल्दी ही एक बोतल को खंगाल कर उसमें पानी भरा और आलम साहब को दे दिया और फिर आलम साहब ने कुरान पाक की तलावत शुरू की और तलावत के बाद मुंह ही मुंह में कुछ कलमात पढ़कर बोतल वाले पानी के अंदर फूंक मारी और बोतल से कुछ पानी अपने हाथ में लेकर बारी बारी ये सब लोगों पर छिड़का और साथ साथ कुछ मुंह में पड़ते रहे। उसके बाद वो बोतल वाला पानी बाल्टी वाले पानी में डाल दिया और उसके बाद आलम साहब ने बाल्टी के अंदर अपना दाहिना हाथ डालकर मुट्ठी में कुछ पानी लिया और अपने कपड़ों पर छिड़क लिया और जहां जहां जख्म थे वहां भी हाथ की मदद से वही पानी लगा लिया और कहा, चलो दोस्तों, अब उन शैतानी चीज़ों को जहन्नम वासल करने का वक़्त आ गया है। उसके बाद आलम साहब ने बाबा से कहा, रियाज साहब आप ये बाल्टी उठा लें और मेरे साथ नीचे चलें। ये सुनते ही बाबा ने एक बार हम सब की तरफ देखा और बाल्टी उठाकर आलम साहब के साथ बेसमेंट की तरफ चलने लगे। ये देखते हुए फौरन मेरे बड़े भाई ने आवाज़ दी, बाबा मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो आलम साहब ने कहा कि अब जो भी आना चाहता है आ सकता है। अब अल्लाह के फजल से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। ये सुनते ही मेरा दूसरा भाई भी बाबा के पीछे चलने लगा तो बाकी लोग भी हमारे साथ शामिल हो गए और हम सब नीचे उतरने लगे। सबसे आगे आलम साहब और बाबा थे और उसके बाद हम सब लोग। पर हम लोग अभी भी डर रहे थे, लेकिन आलम साहब ने दोबारा कहा, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद आलम साहब ने बाबा से बोला, आप ये बाल्टी का पानी बेसमेंट के पहले दाएं कोने पर छिड़कें। बाबा ने ऐसा ही किया और उसके बाद आलम साहब ने कहा कि अब पानी दाईं साइड पर ही अगले वाले कोने पर छिड़कें। बाबा ने फिर ऐसा ही किया और फिर आलम साहब ने कुछ अब बाएं तरफ को जो कोना है उधर जाकर छिड़कें और बाबा ने एक बार फिर से ऐसा ही किया। अब एक अजीब सी खामोशी थी तय खाने में और हर तरफ हल्का हल्का सा धुआं नजर आ रहा था और आलम साहब मुसलसल मुंह में कुछ पड़ते हुए बेसमेंट में चलते जा रहे थे। और हैरत वाली बात यह थी कि इतना अंधेरा होने के बावजूद हम सब लोग एक दूसरे को साफ साफ देख सकते थे। इतने में आलम साहब ने बाबा से कहा, अब मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अब आखिरी कोना बचा है और अब हो सकता है कि वो शैतानी चीज़ें आपके सामने आ जाएं और आपको तंग करने की कोशिश करें, लेकिन किसी ने भी उनसे डर कर बाहर नहीं भागना, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें उन सीढ़ियों की तरफ खड़ी हैं जहां से हम नीचे उतरे हैं और अब वो हमें आखिरी कोने में जाने से रोकेंगी। पर मैं आपसे फिर कहता हूं, किसी को कुछ नहीं होगा और वो चीज़ें अब बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर अभी रोशनी है और उनको रोशनी पसंद नहीं, और ना ही अब वो उन तीनों जगहों पर जा सकती हैं जहां जहां ये पानी छिड़क चुके हैं। अब बस उनको हमेशा के लिए जहन्नम वासल करने का वक़्त है, क्योंकि उनको ख़त्म करके ही अब ये बाहर जा सकते हैं। आलम साहब की इसके बात के बाद और मैं और मेरे साथ जो लोग थे, इलेक्ट्रीशियन और सफाई वाले, अब थोड़ा डरने लगे थे।
क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है और हमें कोई शैतानी चीज नजर भी नहीं आ रही थी। फिर आलम साहब ने बाबा से कहा कि आपको कुछ नहीं होगा, बस आपने हिम्मत करके जल्दी से पानी छिड़क देना है कोने में, और फिर चाहे कोई आपका हाथ ही क्यों ना पकड़ ले। और एक बात याद रखना, जब को आपको अचानक से ठंड लगने लगे तो समझ लेना अब वो चीज बिल्कुल आपके साथ ही खड़ी है और वो आपको छू रही है, बस आपने डरना नहीं है। बस फिर क्या था, मैं इस बात को बयान करते हुए आज भी डर रहा हूं कि जैसे ही बाबा चौथे कोने की तरफ बढ़े, एक बहुत ही खौफनाक आवाज सुनाई दी, और वो इतनी खौफनाक थी कि जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और अचानक से ठंड लगने लगी। और आवाज के खत्म होते ही एक बहुत ही भयानक और मनहूस सी औरत हमारे सामने आ गई। उसका मुंह बालों से ढका हुआ था और उससे बहुत ही बुरी तरह की बदबू आ रही थी, जैसे कोई कुत्ता मर जाए और उसके सड़े हुए गोश्त से जो बदबू है, वैसी ही बदबू उस मनहूस से आ रही थी। उसके नाखून लंबे और गंदे थे और पाँव के पंजे नहीं थे, बल्कि पंजों की जगह उसकी एड़ियां थी। जब उस मनहूस ने हम सब की तरफ देखा तो उसकी आंखों में डेले नहीं थे, पूरी आंखें सफेद थी। फिर उसने फिर से एक खौफनाक चीख निकाली तो आलम साहब ने ये हम लोगों को कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम लोगों को बस इसकी आंखों में मत देखना। इतने में बाबा भी बोले कि हजरत किसी ने मुझे पकड़ लिया है। तो आलम साहब ने जल्दी से बाल्टी से पानी लेकर बाबा के ऊपर छिड़का और बाबा ने कहा कि वो पानी छिड़कने लगे हैं तो ये मनहूस औरत बाबा की तरफ पड़ी। इतने में बाबा ने आखिरी कोने में छिड़क दिया और साथ ही वो गायब हो गई और एक अजीब किस्म की चीखों पुकार शुरू हो गई, जैसे 2-3 लोग इकट्ठे आग में जल रहे हों, क्योंकि आवाजें ऐसी ही सुनाई दे रही थी कि जैसे औरत, मर्द और कोई बच्चा तीनों एक साथ चीख रहे हैं। और अचानक अजीब सा धुआं सा बना और ख़त्म हो गया, और फिर सब कुछ ऐसे हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आलम साहब ने कहा कि चलो अब जल्दी से यहाँ सफाई करवाओ। तो हम सब सफाई करने लगे और आलम साहब एक कोने में खड़े रहे। बहुत देर के बाद सब कुछ साफ हो गया और तय खाना बिल्कुल साफ हो गया, और साथ ही इलेक्ट्रीशियन ने अपना काम शुरू कर दिया और उसके बहुत ही जल्दी से उसने 4 बल्ब लगाकर जला दिए। हालांकि सब कुछ नॉर्मल हो गया था, पर आलम साहब के अलावा तकरीबन सभी डरे हुए थे। सफाई वाले अपने पैसे लेकर चले गए और फिर आलम साहब ने तय खाने में सब लोगों के साथ जोहर की नमाज अदा की और उसके बाद बाबा से बोला कि 40 दिन तक इस जगह पर लाइटें बंद ना करना और 40 दिन में एक बार इधर नमाज लाजमी पढ़नी है और साथ में कुरान मजीद की तलावत भी करनी है। तो बाबा ने कहा कि जी हजरत, मैं रोज़ यहाँ आकर नमाज अदा किया करूँगा। आलम साहब बोले, और इससे ये होगा कि अब कोई और शैतानी चीज़ें कभी यहाँ नहीं आएंगी। और फिर उसके बाद हम पुराने घर वापस आ गए और फिर बाबा ने अम्मी को सब कुछ बताया तो अम्मी हैरान रह गईं और फिर अम्मी ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद हम सब जोर अपने रोज़ अपने नए घर में आने जाने लग गए और बाबा रोज़ तय खाने में नमाज अदा करते और कुरान पाक की तलावत करते। और कुछ महीनों बाद इस इलाके में सुई गैस भी आ गई और हमारा सुई गैस का मीटर लगने के 3 महीने बाद हम सब इधर पक्के शिफ्ट हो गए। और फिर हमने फौरन कासम भाई की शादी कर दी और फिर 1 साल के बाद कासम भाई के घर बेटा हुआ और कुछ साल बाद आसम भाई की भी शादी हो गई और कासम भाई और आसम भाई के घर अल्लाह ने प्यारी प्यारी सी औलादें भी दी। और फिर उस वाक़े के काफ़ी साल बाद मेरी भी शादी हो गई और मेरी शादी 1 साल बाद अल्लाह ने मुझे भी बहुत ही प्यारा सा बेटा अता किया। और फिर उसके 2 साल बाद बाबा हमें छोड़कर चले गए। आज मैं खुद भी एक बाबा हूँ, पर मैं अपने बाबा को बहुत मिस करता हूँ।
और आज इसी तय खाने को हमने अपना स्टोर रूम बनाया हुआ है। और कभी कभी हम लोगों के बच्चे अक्सर तय खाने को छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जल्द ही उनको वापस बुला लेते हैं, क्योंकि बुराई जल्दी ख़त्म नहीं होती, कभी भी कुछ भी मुमकिन हो सकता है। पर तय खाने वाला वाक़या ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।